Best friend forever. 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 Namaskar, a very good evening everyone. I am Smriti Rastogi. And I am Sanjeev Kumar. Welcome to your loved show, Best Friend Forever. So, इस बार आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं सीनियर पेट्स एंड सीनियर पेट लिविंग केयर एंड उनकी क्या जरूरतें, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है स्मृति? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ये समझना कि जैसे जैसे जो हमारे पेट्स हैं वो एज होते रहते हैं, उनमें काफ़ी तरीके के बिहेवियरल और फिजिकल चेंजेस होते हैं. इन चेंजेस को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनसे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ रिलेटेड होती है. ऐसे में आज का हमारा शो और टॉपिक बहुत रेलेवेंट है और हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए. सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगी मिस लिंडा हॉक. शी इज़ एन एनिमल लवर. आपका बहुत बहुत स्वागत है. और हमारे साथ हैं डॉक्टर सतबीर सिंह जोसन और ये वेट एक्सपर्ट हैं. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. और हमारे दर्शकों से ये अनुरोध है कि आपके जो कुछ भी सवाल हों, हमारा फ़ोन नंबर है 01123097532. इस नंबर पर कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और इस शो का पार्ट बनिए. हमेशा की तरह एक पेट होते हैं हमारे शो में और बहुत ही खास हमारा जिनके साथ बॉन्डिंग अब इतने वक्त में बन गई है. किमोटाको इज़ हियर. और किमोटाको ऐसे हैं कि हर किसी को इनसे मोहब्बत हो गई है. हमें ईमेल्स भी आते हैं कि किमोटाको को बुलाइए. तो किमोटाको इज़ फाइनली हियर. Yes, Kimotako is here to obviously help us talk about elements related with senior dogs. Absolutely. And give his love and blessings towards them, right? अच्छा, क्योंकि ये सीनियर डॉग्स की बात हो रही है तो आप पहले किमोटाको का हमें एज बताइए संजीव. Well, Kimotako is just about 7 years, running into 8 years. लेकिन इस उम्र पे काफी सारे ब्रीड्स होते हैं जो कि सीनियर कैटेगरी में आ जाते हैं. टॉय ब्रीड्स टेक अ लॉन्गर टाइम, लेकिन ब्रीड्स लाइक लैब्राडोर, जर्मन शेपर्ड की हम बात कर रहे हैं, हमारे इंडीज जो हैं, हमारे कम्युनिटी डॉग्स, अगर 7-8 साल क्रॉस कर रहे हैं तो वो सीनियर डॉग्स कहलाएंगे. सीनियर पेट्स को लेके काफी सारे इश्यूज हैं जो हम डिस्कस करना चाहेंगे, जिनमें से सबसे पहला एक आता है कि क्या चलने फिरने में उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जॉइंट्स का इश्यू शुरू होता है, और क्या केयर होनी चाहिए. या मैं एक सिंपल एक चीज इसमें ऐड करूंगी कि एजिंग के क्या फैक्टर्स होते हैं, कैसे समझें कि अब हमारा डॉग एज कर रहा है. बेसिकली हम अगर ग्रॉस लेवल पे बात करते हैं, जैसे संजीव जी ने बताया, जैसे स्मॉल ब्रीड्स हैं वो थोड़ा एज लेटर ऑन होते हैं. फॉर एग्जांपल पूडल की बात कर लें, स्पिट्स की बात कर लें, शिट्ज़ूस की बात कर लें, तो 9-10 ईयर्स पे हम इनको सीनियर्स कहेंगे. एंड अगर हम बड़ी ब्रीड की बात करते हैं लाइक ग्रेट डेन्स, वो 6 ईयर्स के आसपास वो पेट्स जो हैं बिल्कुल वो क्योंकि उनका लाइफ स्पैन भी कम रहता है. तो दैट इज़ हाउ. सो एक ये डेफिनेशंस बड़ा ज़रूरी है हमें जान लेना कि वो स्मॉल ब्रीड के हैं या बड़ी ब्रीड के हैं. ठीक है, तो फिर उनकी केयर अकॉर्डिंगली हमें चेंज करनी और साइज कितना मैटर करता है डॉक्टर? फॉर एग्जांपल द बिगर द साइज दे विल एज फास्ट. फॉर एग्जांपल अगर हम सेंट बर्नार्ड्स, ग्रेट डेन्स, मैस्टिफ्स इनकी बात करेंगे तो 6-7 ईयर्स में काफ़ी एज हो जाते हैं. ये सब जैसे हम संजीव जी बात क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि इनकी जो प्रॉब्लम जॉइंट्स की हैं ये जल्दी स्टार्ट होती हैं. इवन में टॉक अबाउट लेब्राडोर्स, गोल्डन रिट्रीवर्स, तो इनका क्या है कि आर्थराइटिक कंडीशंस जो है जॉइंट्स की, मोस्टली द हिप जॉइंट्स दैट्स मोस्टली अफेक्टेड. ऑर्थोपेडिक जो इश्यूज हैं वो बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं केज पे. तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये कैसे इनकी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी? तो उनका उठने में प्रॉब्लम होएगी, है ना. उनका दे विल बी लिटिल स्लगिश. उनकी जो पहले फुर्ती अच्छी होती थी तो वो थोड़ी स्लो हो जाएगी. तो वो हमें ये जान लेना फिर जरूरी है कि इनके कुछ प्रॉब्लम्स आर डेफिनेटली वी नीड टू शो टू द वेट. जो बिल्कुल. लेना बिहेवियरल चेंजेस की अगर हम बात करें तो जैसे डॉक्टर साहब ने हमें बता दिया फिजिकल चेंजेस कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं, बिहेवियरल चेंजेस की अगर आप हमें बताएं कि एज जैसे जैसे होती है हमारे पेट्स की या डॉग्स की तो कैसे कैसे रिफ्लेक्ट करता है उनके बिहेवियर. Well, they become mellow
they become mellow, they become more disciplined, and they understand. When they are with younger dogs, they are more careful towards them. They become just like elderly people with younger children in the house. So they are very friendly towards. If you bring a new dog, a puppy, when you have a German Shepherd or a golden retriever of about 8-9 years, then you find how they mother the puppy. वेलकमिंग हो Yes, जाते welcoming. हैं हमारा, क्योंकि शो इट्स अ लाइव शो, तो लाइव शो में बहुत डायनामिज्म होती है, हमारे साथ कॉलर्स जुड़ते हैं और इतना प्यार करते हैं हमारे शो को, तो कॉलर्स भी हमारे शो में बहुत ज़्यादा होते हैं। विशाखापट्टनम से इस वक्त हमारे साथ एक हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं। आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। जी मैडम नमस्कार, मेरा नाम भावेश कुमार है। जी नमस्कार। मेरे पास एक देसी डॉग है मैडम, जो होता है वो 9 इयर्स का हो गया है जी। 1 महीने से उसको बहुत पहले पोटी भी उसका ब्लैक निकलने लगा था, फिर हमने काफी उसको ट्रीटमेंट कराया है। अभी उसको फ्रंट वाला जो पाँव है उसका, उसमें उसको पेन है, वही जो हम जी। अभी खाना भी ठीक से नहीं खाता, 2-3 दिन में एक बार थोड़ी सी खाता है बस। डॉक्टर साहब आपका व्यू। ये कोई चोट की वजह से हुआ है या कोई और ऑर्थोपेडिक इश्यूज है, तो इसके लिए एक्सरे सबसे पहले कराना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एग्ज़ाम चेक करने के बाद एक्सरे करवाने में ये पता चल जाता है कि ये बोन इश्यूज़ है, आर्थराइटिक है या कोई और सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं। जी जी एंड डेफिनेटली उन्होंने कहा कि उनके मोशन में ब्लड आ रहा है, तो उनका ब्लड टेस्ट होना, स्टूल टेस्ट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसी से हमें पता चलेगा एग्जैक्टली उसके लिए इशू क्या चल रहा है। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि आपने ये भी मेंशन किया कि बेड पे चढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो मतलब को कई बार उतरते चढ़ने में क्या उसका पैर मुड़ तो नहीं गया है? आप एक्सरे कराइए, अपने लोकल डॉक्टर को कंसल्ट करिए कि ये एज रिलेटेड है या एक बिल्कुल कोई इंजरी रिलेटेड है। जी। अच्छा, एक और बहुत खास बात होती है, जैसे जैसे एजिंग होती है, लिंडा आप हमें बता पाएंगी कि ओरल इश्यूज भी होते हैं। Yes. तो हाँ So जी। it's very important to give them dental sticks so that they are able to keep their teeth and their gums clean. Otherwise, you do get odor problems. So at least twice a day, small dental sticks are very good, and it also keeps them busy and occupied. So one has to take special care of them. And for the joint pains, then massage does help. Right. If the carer can give some massage. So to massage the with dog. general oil or something else? No, would be any advised? oil you can use. Linda, Yes. you also run a senior home for Yes, pets. yes. So what are the issues that you face, and what is your senior home called, first of all? No, we call it Pet House, where we take in all kinds of pets. Okay. But we have been taking in senior dogs whose parents cannot look after them because of their ill health, or they are preoccupied and they need additional care, like we are Right. talking about, and they need someone to be with them the whole time. They are not as independent as younger dogs are. So we take those kind of pets. We take pets who are sometimes unwell, but it depends on the medications which their owners provide for them. And we also have regular medical checkups. We have exercise dog trainers coming in for exercise for Right. different kinds of dogs. So all-round health aspect. All right, you take health care of that. aspects, exercise, even hygiene, grooming to a limited, but more of hygiene, whether it's teeth or ears or clipping their nails, or if they have any ulcers or anything, then attending to that, Right. medical dressing, whatever is done. स्मृति, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल। क्योंकि काफी बोर्डिंग सेंटर्स हैं, लेकिन सीनियर लिविंग, सीनियर पेट्स को Yes. रखने के लिए सब लोग अग्री नहीं करते हैं। सो दैट्स रियली नाइस व्हाट यू और ये जो काम आपका है सच में बहुत वाकई में बहुत सराहनीय है। और डॉक्टर आपसे पूछेंगे कि क्या ऐसा होता है कि स्लीप पैटर्न में भी सीनियर एजिंग डॉग्स के चेंजेस होते हैं? बिल्कुल, स्लीप पैटर्न बहुत चेंज हो जाता है। इसमें क्या होगा कि वो कई बार दिन में ज़्यादा सो रहे हैं या रात को ज़्यादा उठ रहे हैं। अदरवाइज लाइक जो नॉर्मल डे, अगर हम यंग डॉग की बात करें तो वो क्या करेंगे, उनका स्लीप पैटर्न एक प्रॉपर तरीके से होएगा। बट अगर हम ओल्ड एज में बात करेंगे तो उनकी स्लीप उठ गई, कई बार ज़्यादा सो रहे हैं, कई बार कम सो रहे हैं, वोकलाइजेशन हो रही है, एग्जाइटी बिल्डअप हो गई है, दे गो टू एंड फ्रो, एक ही जगह मूवमेंट्स कर रहे हैं, सर्कलिंग मूवमेंट स्टार्ट्स हो जाती हैं। तो ऑल दीज सिम्टम्स दे स्टार्ट्स इन द एजिंग, कॉग्निटिव फंक्शंस प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अनकंफर्टेबिलिटी रहती है, जैसे कि मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इट्स सिमिलर टू हाउ द ह्यूमन एज। एब्सोल्युटली। उनका भी अगर हम ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें समझ लें तो अब बहुत आसान हो जाएगा कि वही पैटर्न होता है उसी तरीके से कि अब बुजुर्गों को भी नींद कम आती है, बिल्कुल। बहुत अनइवन पैटर्न ऑफ स्लीपिंग होती है। अच्छा, इसी बात पे कश्मीर से हमारे पास एक कॉल आया है और
और आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। जैसे हमारा डॉग हाउस होता है ना, जी, उसमें वाइट डॉग डिस्टर्ब नहीं होता जी। डॉग हाउस में रखने से डॉग डिस्टर्ब, ये डॉग हाउस आपका घर के अंदर है या बाहर है? डॉक्टर साहब फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, and Linda, probably you will want to answer that. Dog houses can be open also, they can walk in, walk out. That Doctor is- साहब, They Absolutely, can, उनका they कहने का can. मत- If they are used to it, then they जी. will tend to go there and sleep and then come out when they want to walk around, Exactly. have a bit of exercise. Feed them outside the house. Do not Doctor, you'll feed take care them of that. inside the house. Yeah. They should have a in the place Yeah. like the house they're making, but that should be kept open. Like if Ji. he wants to go inside in the night, Ji. go and just have a relax and night and all, Ji, and ji. come back. It's like it's his house. थोड़ा but सा he can- पर्सनल स्पेस मिल personal जाता space है, मिल जाता है। जैसे वही बिल्कुल। ह्यूमंस के साथ वाला वही फंडा है। एंड वहीं जी। पे वो खाना खा रहा है, उसके टॉयज हैं, उसके बिलोंगिंग्स हैं, जी। तो दैट इज व्हाट ही लाइक्स दैट। बट एनी टाइम वो अपना बाहर आ सकता है, अंदर आ सकता है, दैट इज हाउ। ये उसके ऊपर, ये हमारे पेट के ऊपर, हमारे डॉग के ऊपर होना चाहिए। जैसे हमें नहीं पसंद है एनक्लोज एनवायरनमेंट डॉक्टर साहब, तो हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे पेट्स को पसंद आएगा वो क्लोज एनवायरनमेंट और पर्सनल स्पेस जैसे हमारा होता है वैसे उनका भी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एजिंग जो डॉग्स होते हैं उनकी डाइट को कैसे कंट्रोल या बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि कभी कम खाते हैं, कभी ज़्यादा खाते हैं, कभी कभी नहीं भी खाते हैं। और या किस तरीके का खाना, खाना, I'll just add to that, बिल्कुल, कि बिल्कुल। सीनियर पेट्स को हम किस तरीके का खाना देना चाहिए? देखो इनकी डाइट, क्योंकि एक्सरसाइज कम हो जाती है तो इनकी डाइट्स भी ज़्यादातर कम ही रहती है, बिकॉज उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है कम हो जाती है। तो उस टाइम पे हमें डिपेंडिंग अपॉन अगर कोई अंडरलाइंग डिजीज़ भी हमें देखना ज़रूरी है, जी। बिकॉज देयर ब्लड नॉर्मली एटलीस्ट ट्वाइस ईयर ब्लड टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उससे ये पता चल जाता है कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स तो नहीं, फॉर एग्जांपल डायबिटिक है, कोई किडनी इश्यूज़ है, कोई लीवर इश्यूज़ है, कोई कार्डिक इश्यूज़ है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट वी कैन put them on a prescription diet as well, अगर जी। possible होता है। For example, some pets are having liver issues, then they will go with the liver diet, hepatic diet. जी, किसी को किडनी इशू है तो रीनल डाइट पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ कार्डिक इश्यूज़ है तो कार्डिक डाइट पे। बट अगर हम बात करें ग्रॉसली, मोटे मोटे बात करते हैं, तो फिर हमें कुछ डाइट्स, इट शुड हैव फाइबर, गुड प्रोटीन सोर्स एंड बिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सो Right. दैट इजली डाइजेस्टेबल डाइट। so एक बैलेंस होना चाहिए, एंड वील कम बैक एंड कंटिन्यू विद दैट। वी हैव अ कॉलर फ्रॉम मुंबई। आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए प्लीज। हेलो, मैं वैष्णवी भट्ट बोल रही हूँ मुंबई से। जी। सर, मुझे ये पूछना है कि अभी जो हमारी सीनियर डॉग्स है उनके अच्छे हेल्थ के लिए या उनका कोई इशू, हेल्थ इशू प्रोलॉन्ग करने के लिए, मतलब लेट आए, उनका थोड़ा हेल्थ इम्प्रूव, कोई खास डाइट कुछ फॉलो करना पड़ता है? मुझे ये पूछना था। एज, आप अगर आपके पास पेट है तो उनकी एज क्या है? मेरी डॉग 9 इयर्स की है अभी, एंड उनको थोड़ा ऑलरेडी मूवमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, Breed- उनको थोड़ा स्किन प्रॉब्लम भी है। ब्रीड भी बताइए आप अपने। 9 इयर्स। ब्रीड आपने। नस्ल क्या है? व्हाट्स द ब्रीड? मेरी इंडी ब्रीड है, मेरी Indie breed। देसी डॉगी है, जी, और शी इज 9 इयर्स ओल्ड। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है डॉक्टर साहब आप बेहतर गाइड कर पाएंगे, तो बताइए क्या है इसका सबसे सॉल्यूशन। पहले तो हमें 9 इयर्स पेट्स है तो अगर कोई अंडरलाइंग ब्लड टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। अंडरलाइंग कोई इशू तो नहीं है। अगर वो सब ठीक है तो फिर हम डाइट की बात करते हैं। जैसे हमने अभी डाइट की बात करी उसी तरीके से हमें वो मोर ऑफ फाइबर्स एंड डाइजेस्टेबल डाइट्स देनी ज़रूरी है। अगर वो किसी तरीके से इनके प्रिस्क्रिप्शन डाइट्स भी आती हैं, लाइक सीनियर पेट्स के लिए प्रिस्क्रिप्शन डाइट्स भी हैं, डिफरेंट कंपनीज जी। बनाती हैं। अगर वो देना चाहें, अगर पॉसिबल है तो वो एक प्रिस्क्रिप्शन डाइट्स मतलब जो वेटरिनरियन डाइट्स वेटरिनरियन डाइट्स हैं, बट ये रिकमेंडेशन के साथ होना चाहिए, डॉक्टर के रिकमेंडेशन। बिल्कुल रिकमेंडेशंस जी। डिपेंडिंग अपॉन एनी अंडरलाइंग इश्यूज। जी। अगर फॉर एग्जांपल उसको कोई अंडरलाइंग इश्यूज नहीं है, सो इवन देन द सीनियर डाइट्स आर अवेलेबल, जो कि दी जा सकती है। रेगुलर वेट विजिट, रेगुलर डॉक्टर के पास विजिट बहुत एसेंशियल हो जाती है एक एज के बाद, जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम दिख रही हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप जा कर के डॉक्टर को कंसल्ट करें। वक्त आ गया एक हमारे खास सेगमेंट का, जहां पर हम आपको कुछ नया दिखाते हैं, कुछ अलग दिखाते हैं, सोसाइटी क्या काम कर रही है उस पर फोकस करते हैं। आज हमारा ये पैकेज हमें दिखा रहा है कि किस तरह से जो ओल्ड एज जो डॉग्स हैं, जो सीनियर पेट्स हैं, उनकी किस तरह से केयर हो रही है शेल्टर होम्स में। आइए नज़र डालते हैं।
जो मेरे तीनों डॉग्स हैं वो सीनियर कैटेगरी में आते हैं। उनकी एज 10 से लेके 12 इयर्स के बीच में है और वो तीनों ही मेरे पास ऐसी एज में आए थे जब मैं उनको पपी बोल सकती हूँ। स्पेशली जो मेरी सबसे बड़ी डॉग है बबल, वो हमारे पास आई थी जब वो 20 दिन की थी। बट आज जो मेरी डॉग है बबल, उसको अब आर्थराइटिस है, सीवियर आर्थराइटिस है, वो 12 साल की हो गई है। इनफैक्ट उसकी फिजियोथेरेपी चल रही है। सो यू नो वो एक जो ट्रांजिशन मैंने उसका देखा है फ्रॉम पपी टू सीनियरहुड। तो जैसे आप अपने बच्चे के लिए रेडी होते हो, जब आपका बच्चा होता है ह्यूमन बच्चा, आप जैसे उसके लिए रेडी होते हो, एक फेज़ होता है लाइफ में। सिमिलरली विद डॉग्स भी ऐसा ही होता है कि उनकी एज और उनके लाइफ और उनकी एक्टिविटी के हिसाब से आपको अपनी लाइफ में भी चेंजेस दिखेंगे और उनमें भी दिखेंगे और उसके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। हमने देखा है 10 साल के बाद से बहुत सारे डॉग्स को आर्थराइटिस की, जॉइंट्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। एंड कुछ डॉग्स हमारे ऐसे भी हैं जिनको डेंटल इश्यूज़ बहुत हैं, तो जिसकी वजह से हमें उन्हें सेमी लिक्विड या एकदम लिक्विड खाना भी देना पड़ता है। सो ये डाइटरी चेंजेस आपको करने पड़ते हैं जैसे जैसे डिपेंडिंग ऑन आपके डॉग की फिजिकल नीड क्या है। इट कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट डॉग्स। जैसे जैसे आप देखेंगे इनकी ओल्ड एज आती है, इनके बाल, हेयर फॉल भी ज़्यादा होने लगता है। तो अगर आप इनकी सही से ग्रूमिंग नहीं करेंगे और इनके बालों को आप ब्रश नहीं करेंगे तो आप इनमें हेयर फॉल का प्रॉब्लम भी ज़्यादा देखेंगे, प्लस इनमें स्किन इश्यूज़ भी होने लग जाते हैं। सो ग्रूमिंग में बेदिंग ऑब्वियसली एवरी 15 डेज़, ड्राई शैम्पू से आप कर सकते हैं विंटर्स में, एंड ब्रशिंग एवरी डे या एवरी ऑल्टरनेट डे, एंड ईयर क्लीनिंग, नेल ट्रिमिंग आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर बेसिक ग्रूमिंग दैट यू नो सीनियर डॉग्स नीड। ओल्ड एज में ऐसा होता है बिकॉज डॉग की एक्टिविटी कम हो जाती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको मेंटली बहुत स्टिमुलेटेड रखें। उसके लिए आप ऑब्वियसली आप ऐसे टॉयज़ ला सकते हैं जो कि उसकी जॉ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, जो कि थोड़े से डेलिकेट हों, उसके लिए ईजी हो उनके साथ खेलना। एक जो दूसरी ट्रिक है जो मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप अपने डॉग के टॉयज़ को नेम कर दें और अगर आप उनसे खेलें तो डॉग का मेंटल स्टिमुलेशन होता है, बिकॉज़ वो याद रखने की कोशिश करती है कि कौन सा टॉय किस नाम से है। और उसके अलावा उनके कुछ ट्रीट्स वाले टॉयज़ भी आते हैं जिससे दैट्स सॉर्ट ऑफ मेंटल स्टिमुलेशन ओनली, कि उनको ट्रीट खाने के लिए उन टॉयज़ के साथ दे हैव टू सॉल्व द पजल। दिस इज़ अनदर थिंग। प्लस फिजिकल एक्टिविटी, अनलेस आपके डॉग को सीवियर आर्थराइटिस है जैसे कि मेरे डॉग को, उसकी वॉक्स बहुत कम हो गई है पहले से, बट फिज़िकली उनको एक्टिव रखने से, अगर आप उनको बाहर ले जाएंगे, उनके साथ खेलेंगे तो उससे उनका मेंटल स्टिमुलेशन बना रहता है एंड डॉग बोर नहीं होते उस तरीके से। ह्यूमन ईयर्स से अगर हम कंपेयर करें तो देयर आर मल्टीपल थियरीज अराउंड दैट। कुछ लोग कहते हैं कि जो डॉग का पहला साल होता है वो ह्यूमन ईयर्स में 15 साल के बराबर होता है, सेकेंड ईयर जो होता है वो 9 साल के बराबर होता है, और उसके बाद से उसको आप 5 साल के हिसाब से एवरेज करके मानते हैं। बट टू मेक इट ईजी, पीपल थिंक ऑन एन एवरेज ह्यूमन ईयर 7 ईयर्स इज़ इक्वल टू डॉग का 1 ईयर। सो आप उससे कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि अगर कोई डॉग 7 साल का है तो आप उसको ह्यूमन ईयर्स में 70 ईयर्स का मान सकते हैं। उनको इस एज में जाके लव एंड अफेक्शन, अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज उनको उसकी आदत होती है इतने सालों से। दे आर ओल्ड, दे आर फ्रेल, दे कैन नॉट वॉक, दैट्स व्हेन दे डिमांड यू टू कम एंड लव देम। वेलकम बैक। आपने जैसे देखा कि कितना एफर्ट और एक किस तरीके से हमारे को ध्यान रखना है अपने सीनियर पेट्स के बारे में, ये दिखाया गया। डॉक्टर साहब, एज का फैक्टर एक हमारा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, हमेशा हम लेके आते हैं उसको अलग तरीके से। आज आपसे आज डिस्कस करना चाहेंगे मिथ्स जो हैं, जो ह्यूमन एज एंड डॉग एज, हाउ मेनी ईयर्स शुड बी कंपेयर्ड विद व्हाट फैक्टर। तो एक पुराना तो चला आ रहा है 7 साल एक एवरेज, लेकिन जैसा आप जब मतलब आप इलैबोरेट करिए, 7 से 10 साल के बीच में हम लोग आज रेशनलाइज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ब्रीड। एब्सोल्युटली जी, आप बताइए प्लीज। फॉर एग्जांपल लाइक लार्जर ब्रीड जो होंगी वो एज फास्ट होंगी जी, ठीक है। स्मॉलर ब्रीड जो है एज
स्मॉलर होंगी। जी जी जी। सो ग्रॉस स्मॉलर ब्रीड्स को हम स्मॉल साइज मतलब स्मॉलर नंबर मल्टीप्लाई करेंगे और लार्जर ब्रीड्स को थोड़ा लंबे उससे करेंगे। जी 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 जी। सो दैट इज हाउ द ग्रॉस थिंग्स इज। राइट राइट राइट। लिना, आप इतने समय से जो काम कर रहे हैं एंड काफी फील्ड्स में काम कर रहे हैं, लेकिन सीनियर पेट्स के साथ काम करते करते आपको कोई परेशानी आई, एनी प्रॉब्लम दैट यू सॉ दैट यू नो विद व्हिच द पेट ओनर्स आर फेस्ड विद एंड दे जस्ट ट्राई टू पास इट ऑन? No, there are no problems, but of course sometimes they can't give them the kind of attention that's required. So that is one main reason why we take over the senior pets, because due to their professions and they don't have the time, or younger children in the family, there are a number of reasons. They travel often, they can't look after their pets, especially senior pets. And they need constant medical checkup, as doctor's been saying. If anything slightly goes wrong with them, you have to do all the tests, you have to identify where the problem is and give them that treatment. Also give them constant attention. As you said, they expect love at that time. So when they stay in our pet stay, they have other dogs to keep them company, and they have our people around them all the time. As I said, we don't keep them in any kind of enclosures whatsoever. They are all free to mix, to play, to run around. So it gives them a lively atmosphere. Absolutely. Right. They are very, very lively and very happy atmosphere. क्या जब हमारे डॉग्स एज हो रहे हों और वो फैक्टर्स हमें दिख रहे हों कि एजिंग फैक्टर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हों, सप्लीमेंट्स उस वक्त देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? बिल्कुल देने चाहिए। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं जैसे आर्थराइटिक पेट्स हैं, तो उस टाइम हमें ये देखना ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल उनके लिए ग्लूकोसामीन्स, डिपेंडिंग अपॉन ब्लड टेस्ट के बेस पे सम कैल्शियम सप्लीमेंट्स, some multivitamins that has to be done, omegas, omega 3, 6, 9, that has to be done, and even the cardiac issues, there are certain carnitines and all those supplement has to be given. Skin issues के लिए हमें certain like vitamin E, zinc and omega 3, 6, 9. एक आप होलसम डाइट बता रहे हैं कि जितना ज़रूरत मतलब समझ करके कि क्या फैक्टर्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको चेंज करने की ज़रूरत है, क्या ऐसा डाइट है जिसमें चेंज का रिक्वायरमेंट है या जिसको और बेहतर बनाने की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से डाइट चेंज करनी चाहिए। वक्त आ गया हमारे एक और बहुत ही ख़ास सेगमेंट का, क्योंकि 28 सितंबर बहुत एक रेलिवेंट डे है, क्योंकि उस दिन वर्ल्ड रेबीज़ डे ऑब्जर्व किया जाता है। इंडिया में रेबीज़ ड्राइव को लेकर के क्या कुछ किया गया, क्या कुछ हो रहा है और कितना लोगों के अंदर जागरूकता है रेबीज़ को लेकर के, ये पैकेज हमें बहुत कुछ समझा रहा है। कोई भी जो वार्म ब्लडेड एनिमल है, जिसमें कि जितने भी मैमल्स हैं खास तौर से, जैसे कि मंकी हो गया, हॉर्स हो गया, और जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं 95% वो होते हैं डॉग के अंदर, और जो 2% चांसेस होते हैं वो होते हैं थ्रू कैट्स। पहले कभी कुत्ते ने काटा है आपको? कितने साल पहले काटा था? 15 साल पहले। 15 साल पहले काटा था। इंजेक्शन लगे थे आपको? कोई उसके आपके पास पर्चे वगैरह रखे हैं जब इंजेक्शन लगे थे? नहीं है। अच्छा, उसके 15 साल के बीच में कभी कुत्ते ने नहीं काटा, अब काटा है। उसको एज अ फ्रेश केस ट्रीट करेंगे हम लोग, जो भी शेड्यूल है पूरा वैक्सीनेशन का और सीरम का। तो सबसे पहले 15 मिनट के लिए, अगर सोप नहीं है तो रनिंग वाटर में, अगर सोप है तो सोप के साथ रनिंग वाटर यूज़ करके 15 मिनट्स के लिए थॉरो वुंड वॉशिंग इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। वैक्सीन्स दो तरह की होती हैं, एक तो होती है वैक्सीन, दूसरा होता है सीरम। तो वैक्सीन है हमारी एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है, और रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो सीरम के अंदर अवेलेबल होते हैं, वो हम उसको लगाते हैं। तो डिपेंड करता है कि कैटेगरी क्या है वुंड की। जिस कुत्ते ने काटा है आपको, वो कोई पेट है, कोई घर का पाला हुआ है या स्ट्रे डॉग है? सड़क पे पालतू नहीं है, तो कैटेगरी 3 ट्रीट करेंगे। और लेकिन सीरम की इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वैक्सीन इनको लग चुका है, तो फुल कोर्स ऑफ वैक्सीन जो है इनको दिया जाएगा। 3 महीने के अंदर इम्यूनाइजेशन के अगर कोई एनिमल बाइट होती है तो उनको कोई भी इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके बियॉन्ड होता है तो बूस्टर डोज होती है अवेलेबल हमारे पास, जो कि 0 और 3rd डोज कहलाती है। ह्यूमंस की सेफ्टी हमारे खुद के वैक्सीनेशन में है।
तो चाहे कोई स्ट्रे डॉग हो चाहे पैट हो, उसका स्टेटस इम्यूनाइज्ड हो या नॉन इम्यूनाइज्ड हो, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट हमारे को पूरा कोर्स करना चाहिए वैक्सीनेशन का। इस बीमारी से जो है रोकथाम तो पॉसिबल है, लेकिन इसका इलाज असंभव है। तो इसलिए अवेयरनेस प्रोग्राम जो है कराया जा रहा है, ताकि सभी लोगों को पता लगे कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ इसकी रोकथाम ही है, जो कि इंजेक्शंस के थ्रू है। Best friend forever. सो जैसा कि आपने देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंड वर्ल्ड रेबीज डे पे ये अवेयरनेस तो गवर्नमेंट की साइड से स्प्रेड होता ही है। आपके घरों में, आपके घरों के आसपास सिटीज़ में कैंप्स भी लगेंगे, उनका जाइए और जाके ज़रा फ़ायदा उठाइए और अपने पेट को रेबीज़ का वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाइए। सीनियर पेट्स के बारे में हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि कौन से मिनरल सॉल्ट्स सारे ज़रूरत है। सो वी आर जस्ट रनिंग आउट ऑफ द टाइम एंड वी हैव टू कवर दिस पर्टिकुलर एलिमेंट कि क्या कैल्शियम इंटेक बढ़ाना चाहिए स्पेशली। कैल्शियम इंटेक डिपेंडिंग अपॉन द ब्लड टेस्ट, एक बार पूरा बॉडी में चेक लेना चाहिए जी। एंड देन अगर रिक्वायरमेंट है डेफिनेटली देना चाहिए। एंड अगर लग रहा है कि हमारे को द लेवल्स आर लो, देन वी नीड टू सप्लीमेंट, अदरवाइज इट्स फाइन। राइट। तो लिंडा, आपसे पूछेंगे कि कितना ज़रूरी है एक एजिंग डॉग को, एक एजिंग पेट को लव, केयर, कंपैशन देना, और कितना ज़रूरी है कि जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, कभी कभी वो इरिटेबल भी हो सकते हैं, आपके जो आप पेट पेरेंट्स हैं उनके लिए इरिटेबल भी हो सकते हैं, बट कितना ज़रूरी है पेशेंस रखना, एम्पथाइज करना। Yeah, that's the most important part of the care for the senior pet. Is to have patience with them, to love them and care for them, and to show your love and devotion to them, because it can be more effective than all the medical care that you're giving them. So that's the most important. थैंक यू सो मच, आज आप लोग हमारे साथ जुड़े और बहुत कुछ डिस्कशन हुआ आज, और क्योंकि टॉपिक भी बहुत अहम था। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच लिंडा फॉर जॉइनिंग अस टुडे, और हमारे व्यूअर्स को भी तहे दिल से धन्यवाद। आप हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं फॉर सो मेनी कॉल्स, और बहुत कुछ हमको भी सीखने को मिलता है। आपके जो भी फीडबैक या सजेशंस हो, या अपने पेट के कोई फ़नी पिक्चर्स या वीडियोस हों, आप हमें ज़रूर भेजें। और हमारा मेल आईडी है bestfriendforeverpets@gmail.com। आप इस मेल आईडी पर यू कैन राइट इन टू अस, यू कैन कनेक्ट विद अस, और अपने फीडबैक और सजेशंस भी दे सकते हैं आप। एंड नेक्स्ट टाइम आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। अगले हफ्ते आपके साथ हम बातें करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जो कि आज की डेट में कंट्री में भी हॉट टॉपिक बना हुआ है और इशू बना हुआ है, Cruelty Act, Animal Cruelty Act, and the do's and don'ts, and what do we need to know about all this, ये आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। Till then, live life, respect pets, best friend forever.